आएंगे। सीधा हम चल रहे हैं सहयोगी ऋषभ मणि के पास। हमारे साथ ऋषभ मणि जुड़ गए। ऋषभ मणि, देखिए, एक तरफ हम वही संकेत बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद परिवार ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, इसको ब्रीफ कीजिए जरा ऋषभ मणि, क्या हो रहा है वहां भी? देखिए, इस वक्त प्रतीक यादव का शव उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, मेन गेट से बाहर निकाला जा रहा है उनका शव और भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अवधेशानंद गिरी जी को मैं देख पा रहा हूँ और शव के साथ सबसे आगे अवधेशानंद गिरी जी दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो प्रतीक के चाहने वाले और अपर्णा यादव के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं, वो मौजूद हैं। एक भारी भीड़ है यहाँ पर और दिन का देखिए करीब 11:30 बज चुका है और अब ये शव यहाँ से भैंसाकुंड घाट बैकुंठ धाम तक ले जाया जाएगा और तमाम धक्का मुक्की हो रही है। लोग इस शव यात्रा में, इस अंतिम यात्रा में शामिल होना चाह रहे हैं। हालांकि ये घर के बगल में ही एक सकरी सी गली है, इस गली से मेन रोड तक जाना होगा। बताया जा रहा है कि वहीं पर अंतिम यात्रा के लिए एक वाहन तैयार खड़ा है जो सुबह से ही जिसको सजा के वहां पर रखा गया है और उसी से ये जाएगी। और देखिए, अपर्णा को मैं देख पा रहा हूँ, अपर्णा है अवधेशानंद गिरी के ठीक पीछे अपर्णा यादव को मैं देख पा रहा हूँ। अपर्णा जी दिख रही हैं और गेट तक देखिए अपर्णा यादव हैं, वो दिखाई दे रही हैं और उनके परिवार नीरज सिंह को मैं देख पा रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, वो भी आगे दिखाई दे रहे हैं। और नीरज और आदित्य यादव, देखिए जो शिवपाल के सुपुत्र हैं, आदित्य यादव कंधा देते हुए दिख रहे हैं और बाकी कुछ उनके घर परिवार के और जुड़े हुए लोग हैं जो कंधा दे रहे हैं। आदित्य यादव को मैं साफ देख पा रहा हूं। बताते हैं आदित्य यादव के प्रतीक से अच्छी मित्रता भी थी। आदित्य यादव भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और तमाम देखिए एक भगदड़ जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई है। अचानक काफी भीड़ हो गई है। लोग एकदम से घर से बाहर निकले हैं पार्थिव शरीर को लेकर के और ये सकरी सी सड़क है, यहाँ से मेन रोड तक जाना है। तमाम लोग हैं जो कंधा देना चाह रहे हैं, वो लोग लगातार इस भीड़ में शामिल हैं और एक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। बिल्कुल, देखिए सहयोगी ऋषभ मणि जिस तरह से बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और अब देखिए अंतिम यात्रा जो है वो उनके घर से, यानी अपर्णा और प्रतीक का जो घर था वहां से निकल चुकी है। इसको बैकुंठ धाम में पहुंचना है जहां हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ऋषभ मणि बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले समाजवादी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता वो भी पहुंचे हैं, अलग अलग शहरों से लोग पहुंचे और इसी बीच देखिए कई बड़ी हस्तियां जो हैं वो भी इसमें अंतिम यात्रा में शामिल हैं और तमाम लोग इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ऋषभ मणि, तकरीबन कितनी ये पूरी दूरी होगी बैकुंठ धाम से अपर्णा यादव के घर तक की और तकरीबन कितना समय लग जाएगा? ब्रीफ करते रहिए आप। वो भी शव यात्रा में आगे हैं जी। हाँ, देखिए करीब यहाँ से 15 से 20 मिनट लग सकता है। हालांकि देखना होगा कि ये कैसे चलाना चाह रहे हैं और जैसा किया जाए। देखिए, शव को यहाँ जमीन पर रखा गया है, ऐसी मान्यता है, ऐसी रीति रिवाज है कि अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाने से पहले शव को रखा भी जाता है। जो लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं वो लोग भी जमीन पर बैठते हैं, लिहाजा शव को, प्रतीक यादव के शव को यहाँ जमीन पर रख दिया गया है उनकी गली के ठीक बाहर ही। और यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद फिर, चूंकि बगल में ही मैं देख पा रहा हूँ कि शव वाहन भी है, फिर वहां तक शव को ले जाया जाएगा। मैं धर्मेंद्र यादव को देख पा रहा हूँ जो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो मौजूद हैं और आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं वो। ऋषभ मणि, अभी जहां तक ये अंतिम यात्रा निकली है वहां तक अखिलेश यादव या शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं आपको?
देखिए अखिलेश जी तो सुबह से नहीं दिखाई दिए, लेकिन शिवपाल यादव मेरे सामने आए थे। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, डिम्पल यादव, ये सब लोग आए थे और सब लोग अंदर मौजूद थे। शिवपाल शायद अंदर ही मौजूद होंगे। धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव को तो मैं देख पा रहा हूँ और दोनों लोग कंधा भी दे रहे थे, मैंने स्वयं देखा है। नीरज सिंह जो राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, भाजपा नेता हैं, वो मौजूद हैं शव के साथ में, और डिम्पल यादव को भी अंदर मौजूद हैं। और अब यहाँ पर जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसके तहत शव को कुछ देर के लिए सड़क पर रखा गया है। ये परंपरा है कि अंतिम संस्कार से पहले जब शव ले जाया जाता है तो उसको कुछ देर के लिए जमीन पर रखा जाता है। तो उस परंपरा का पालन किया जा रहा है। फिलहाल शव को जमीन पर जमीन पर रखा गया है और भारी भीड़ है, भारी भीड़ है। तो बिल्कुल देखिए भारी भीड़ है, बहुत लोग तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। यही सहयोगी ऋषभ मणि बता भी रहे हैं कि बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, उनसे जुड़े लोग जो हैं उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन के लिए। और तमाम लोग ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग। अगर बीजेपी का हम जिक्र करें तो ऋषभ मणि, हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। आज अभी कौन कौन नजर आया है ऋषभ मणि? देखिए ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, दानिश आजाद अंसारी को मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। दानिश अंसारी भी वहीं पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल शव के साथ में ही है। वो इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। भाजपा नेता को मैं, नीरज सिंह को मैं देख पा रहा हूँ। बेबी रानी मौर्य आई थी सुबह, बेबी रानी मौर्य से भी हमने बात की थी भाजपा। और ये देखिए शव को फिर से उठाया गया है, उसको कंधे पर रखा है लोगों ने। और अब इस शव को, इस अंतिम यात्रा को, इसको ले जाएंगे और जो अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पर वाहन रखा गया है उस वाहन पर रखा जाएगा। और देखिए मैं देख पा रहा हूँ जिस वाहन पर यह शव जाना है वहाँ पर अमन बिष्ट, जो कि अपर्णा यादव के भाई हैं जी, और प्रतीक यादव के साले वो हैं, और उनके कुछ करीबी दोस्त हैं जिनसे हमने कल बात की थी। वो भी उस ट्रक के ऊपर खड़े, उस वाहन के ऊपर खड़े हुए हैं जहां से ये शव बैक धाम ले जाया जाएगा। भारी भीड़ है। ठीक बगल में ही समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। लिहाजा भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जुटे हुए हैं। और जैसा हमने भी देखा, अखिलेश यादव कल खुद पहुंचे थे पोस्टमार्टम हाउस, फिर घर पर भी आए थे। लिहाजा वो यादव परिवार ने भी इस मौके पर एकजुटता दिखाई और उसी का असर आज भी देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए शव वाहन वहाँ पहुँच गया है और अब अगले चौराहे पर भी शव को रोककर उस वाहन में रखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल तस्वीरें आपके कैमरे से हम लगातार देख रहे हैं ऋषभ मणि, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग हैं और रास्ता इस समय देखिए गाड़ियों से लबालब आपको नजर आ रहा होगा। बड़ी संख्या में लोग हैं। संकेत हमारे साथ वहां बैकुंठ धाम जहां ये पहुंचनी है अंतिम यात्रा, वहां से भी जुड़े हैं। संकेत, आपके पास कोई हलचल, वहां भी क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया या कुछ बड़े लोग अभी वहां पहुंचे हों? यहाँ पर जो प्रतीक यादव के जानने वाले हैं, जो उनके लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रतीक यादव चूँकि फिटनेस पर बहुत ध्यान देते थे, उनकी जो जिम चलती थी, उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आंखें इनकी नम हैं, जाहिर सी बात है। बहुत ये एक ऐसा समय है प्रतीक यादव की, आप लोग अंतिम यात्रा में आज यहाँ आए हैं। आप उनको किस तरीके से याद करते हैं? क्या आप उनके जिम में साथ करते थे? जी, हमारे तो वो जिम मेंटोन रहते थे, बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। और अब वो नहीं रहे हमारे बीच, तो बहुत तकलीफ है हम लोग को इस बात की। उनसे कब मुलाकात आखिर आपकी हुई थी? क्या बातचीत हुई थी? 1.5 महीने पहले हुई थी, जिम में ही हुई थी। वर्कआउट कर रहे थे हम लोग साथ में, तभी हुई थी। क्या व्यवहार? अच्छा व्यवहार था? बहुत अच्छा व्यवहार था, व्यवहार अच्छा था, इसलिए 10 साल से हम लोग साथ में जिम में ही थे। 10 साल से साथ में थे। और भी साथी हैं, देख सकते हैं आप। हर कोई यहाँ पे उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचा है।
वो निकल चुकी है वहाँ से शव यात्रा। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर, अभी कुछ देर में पहुँचेंगे, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ वो पल याद आ रहे होंगे जो आपने साथ गुजारे होंगे? वो मैं तो भैया के साथ में 15 साल से था, मैं साथ में ही वर्कआउट करता था उनके, और अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं, और वो विश्वास करने को मैं तैयार भी नहीं हूँ। बट जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, और मतलब कुछ वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ मैं कि क्या बोलूँ। आप लोग फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, वो भी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते रहे, उनके तमाम जिम सेंटर हैं, आप लोग साथ में जिम भी किया करते थे, कसरत साथ करते थे। क्या वो बातें, कौन सी वो बात आपकी जो उनको आज इस मौके पर याद आ रही है, वो बातें याद आ रही हों? कुछ नहीं, हमेशा प्रोत्साहित करते थे चीज़ों को लेके, और बड़े भाई की तरह ही मैं उनको मानता था, मुझे छोटे भाई की तरह ही मानते थे, हमेशा प्रोत्साहित करते थे हर चीज़ के लिए। कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए होती थी वो बोलते थे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो भी करना है करो। तो बस एक बोलना ही उनका बहुत बड़ी बात है। जैसे हार्ट और लंग्स को लेकर अभी जो रिपोर्ट्स में आया है, जो उनके साथ रहते थे, ये जो शख्स आपके साथ मौजूद है, ऐसी कभी उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो कि अचानक वो बीमार हो गए हो? इससे जुड़ा अगर कोई सवाल पूछ पाए आप संकेत। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ऋषभ मणि, बताइए क्या अपडेट, क्या तस्वीरें अभी वहां से नजर आ रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय के ठीक सामने शव वाहन को रोका गया है, और वहां पर ही दफ्तर के ठीक सामने प्रतीक यादव के शव को शव वाहन पर रखा गया है, और शव वाहन पर ही धर्मेंद्र यादव, जो समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ से सांसद हैं, वो हैं। आदित्य यादव, शिवपाल यादव के जो सुपुत्र हैं, वो भी इस शव वाहन पर हैं, और अमन सिंह बिष्ट। हाँ, ये देखिए समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, हमारे कैमरा पर्सन रवि गुप्ता उसको दिखा भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर ही, और यहाँ पर ही प्रतीक यादव के शव को इस शव वाहन में रखा गया, और अब ये शव वाहन आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसा मैं बता रहा था कि इस मौके पर यादव परिवार ने एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव कल पोस्टमार्टम हाउस पर भी थे, फिर प्रतीक अपर्णा के घर भी आए, और अब मैं देख रहा हूं कि कंधा देने वालों में भी आदित्य यादव, शिवपाल यादव के जो सुपुत्र हैं वो थे, धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ सांसद हैं, वो धर्मेंद्र यादव भी, और इस वक्त उस शव जो अंतिम यात्रा के लिए वाहन है, उस वाहन पर भी धर्मेंद्र यादव हैं, आदित्य यादव हैं, और जो अमन सिंह बिष्ट हैं, जो उनके साले साहब प्रतीक यादव के अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट भी हैं। और यहाँ जब शव यात्रा निकल रही थी उस वक्त देखा दानिश अंसारी, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। नीरज सिंह भाजपा के नेता हैं, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। और अब देखिए ये शव यात्रा विक्रमादित्य मार्ग से धीरे धीरे चौराहे की ओर बढ़ रही है, धीमी गति से ही ये चल रही है, और भारी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रतीक के चाहने वाले हैं, अपर्णा के समर्थक हैं, उन सबको इस भीड़ में देखा जा सकता है। तमाम नारेबाजी भी हो रही है। देखिए आदित्य यादव बिल्कुल आदित्य यादव इस वाहन पर बिल्कुल आगे दिख रहे हैं। आदित्य यादव शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं। बताया जाता है प्रतीक से अच्छे संबंध रहे हैं आदित्य यादव के, उनसे मित्रवत संबंध रहे हैं, और वो आज दिखाई भी दे रहा है इस अंतिम यात्रा के दौरान। आदित्य यादव जिस हिसाब से सक्रिय दिखाई दिए हैं, वो कंधा दे रहे थे शव को, और अब उस शव वाहन पर भी आदित्य यादव हैं। तो वो जो कह सकते हैं जो परिवार की एकजुटता है वो इस मौके पर दिखाई दे रही है। और विक्रमादित्य मार्ग पर देखिए ये अंतिम यात्रा का वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने प्रतीक यादव के शव को इस अंतिम यात्रा के वाहन में रखा गया है, और धीरे धीरे करके शव यात्रा आगे बढ़ रही है। और इसी सड़क पर आगे अखिलेश यादव का भी घर है। हालांकि अखिलेश यादव का परिवार, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, वो प्रतीक अपर्णा के घर में ही मौजूद हैं। शिवपाल यादव उसी घर में मौजूद हैं। हालांकि उनके सुपुत्र और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव इस वाहन पर हैं, जो इस अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं। और
यहाँ से तो बिल्कुल देखिए अंतिम यात्रा जो है अब वो शववाहन में 3 रख से लिया 4 गया है शव, और ये अब आगे बढ़ चुकी है और बहुत कम अब समय होगा जब बैकुंठ धाम ये अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी। सहयोगी ऋषभ मणि लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो लोग इस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, यानी जिसमें अंतिम यात्रा चल रही है, उसमें कौन कौन लोग हैं ऋषभ मणि, और लगभग कितनी देर और लगेगी बैकुंठ धाम तक पहुंचने में? देखिए, ज़्यादातर इसमें जो भीड़ है उनको समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसा हमारी सुबह से भी तमाम लोगों से। और ऋषभ मणि, बैकुंठ धाम में जो लोग पहुंचने वाले हैं उनमें चाहे हम बीजेपी की बात करें या एसपी की बात करें, कौन कौन बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, वहाँ पे बैकुंठ धाम पर तो तमाम वहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनके घर पर, जैसा मैं बता रहा था, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह पहुँचे थे, तो उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे थे, कैबिनेट मंत्री। हाँ, देखिए धर्मेंद्र यादव दिख रहे हैं इस वक्त फ्रेम में। धर्मेंद्र और आदित्य यादव दोनों को साथ देखा जा सकता है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसी परिवार से आते हैं, मुलायम सिंह के भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, और उनको देखा जा सकता है। शव वाहन पे देखिए सबसे आगे दिख रहे हैं, मैं देख रहा था कंधा देते वक्त भी धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं वो भी कंधा दे रहे थे और वो भी इसी शव वाहन पर मौजूद हैं। और अब देखिए यहाँ से ये शव वाहन अखिलेश यादव के घर की तरफ पहुंच रहा है। चंद कदमों पर ही अखिलेश यादव का घर है, ये विक्रमादित्य मार्ग। इसी सड़क पर समाजवादी पार्टी का राज्य मुख्यालय है, अखिलेश यादव जी का आवास भी है, और चंद कदमों की दूरी पर ही प्रतीक और अपर्णा का आवास भी है। वहीं से ये शव यात्रा शुरू हुई है समाज, और कंधे पर रखकर तकरीबन 100 मीटर तक प्रतीक का शव लाया गया है। फिर समाजवादी पार्टी का जो राज्य मुख्यालय है वहाँ पर इस शव को उस अंतिम यात्रा के लिए जो वाहन तैयार किया गया है उस वाहन में रखा गया है। और अब यहाँ से धीरे धीरे ये वाहन चलता हुआ बैकुंठ धाम की ओर जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर की ये दूरी है, और जिस रफ्तार से ये अंतिम यात्रा चल रही है, मान के चलिए कम से कम 20 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और जो कल से आज तक मैं देख पा रहा हूँ, अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पर भी पहुँचे हैं और उसके बाद घर पर भी पहुँचे, और सुबह से भी मैं देख रहा हूँ डिम्पल यादव, शिवपाल यादव सब उसी घर पर मौजूद हैं। और अब ये अंतिम यात्रा के वाहन पर भी आप देख सकते हैं धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, ये सब मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना ठीक रहेगा कि इस पूरे मौके पर यादव परिवार ने अपनी एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव की भूमिका जिस तरह से देखने को मिली है, वो गंभीरता अखिलेश यादव के चेहरे पर भी मैंने देखी है। अखिलेश यादव कल जितने धीर गंभीर दिख रहे थे, और उस वक्त उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे भी समझ में आया। ये अखिलेश यादव के घर से देखिए ये शव यात्रा आगे बढ़ गई है। ये अखिलेश यादव का घर है, और अखिलेश यादव के घर से अब ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ गई है। और मैं देख पा रहा हूँ आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव दोनों इस शव वाहन पर सवार हैं। और जैसा मैं बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता, दोनों डिप्टी सीएम, बेबी रानी मौर्य, ये सब आज आवास पर पहुंचे हैं। ओपी राजभर आवास पर पहुंचे हैं। सब ने अपनी शोक संदेश अपने व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि दी है। और आध्यात्मिक जगत की बात करें तो अवधेशानंद गिरी जी पहुंचे, और मैं जिस पर देख भी रहा था उस वक्त भी कि अवधेशानंद गिरी जी भी उस शव यात्रा के साथ साथ आगे निकले हैं बिल्कुल। और उन्होंने भी प्रतीक यादव को एक बेहतर इंसान बताया। तमाम लोगों से, चाहे वो राजनीतिक हलकों के लोग हों या बड़ी सामाजिक शख्सियत हों, हमने जिनसे भी बात की है, सबने एक सुर से प्रतीक यादव की तारीफ की है। सबने उनको बेहद सौम्य, शालीन बताया है, और फिटनेस के प्रति खुद बहुत जागरूक थे, और तमाम लोगों को फिट रहने के लिए वो प्रेरित भी करते थे। ये बात उनके तमाम करीबियों से हमने की है, जो पॉलिटिकल जगत के लोग हैं, हमने उनसे भी बातचीत की है। तो उनका भी यही कहना है कि वो लोग प्रतीक यादव को एक ऐसे शख्स के तौर पर याद करते हैं जो खुद फिट रहते थे और लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करते थे। फिर वो चाहे वर्कआउट की बात हो, चाहे संतुलित खान पान की बात हो,
और ऐसे व्यक्ति का इतनी कम उम्र 38-39 साल की उम्र में अचानक चले जाना सबके लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि वो खुद भी अपनी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक रहते थे, लेकिन ये सबसे हैरानी अचानक एक मेडिकल कंडीशन उनके फिटनेस फ्रीक सामने थे, जिम चलाते थे, इतनी एक्सरसाइज करते थे और खूब पसीना बहाते थे, लेकिन देखिए एक कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जो जान ली है। आज ना सिर्फ पार्टी बल्कि देश में जितने भी युवा हैं इस समय स्तब्ध हैं प्रतीक यादव की इस निधन से। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय। मुखाग्नि देने को लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी ऋषभ मणि, यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मुखाग्नि कौन देगा, ये एक प्रश्न ज़रूर बनता है पूछना, क्योंकि इस समय आगे बढ़ा जा रहा है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई जानकारी आपके पास कि मुखाग्नि कौन देने वाला है? देखिए, अभी ये तो परिवार ने साफ नहीं किया है कि मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि 2 बच्चियां हैं प्रतीक की, तो ऐसा नहीं लगता क्या वो दोनों बच्चियां देंगी, क्योंकि उस वक्त तो वो बाहर नहीं निकली थी, मतलब गेट तक ही वो आई थी। अब देखना होगा कि क्या वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि अगर परिवार से भी कोई बात हुआ है। आदित्य भाई क्या आगे थे, पीछे गए आ रहे हैं, पीछे कहाँ है भाई, बुलाओ उनको। आगे थे, आगे भैया उधर होंगे भैया। पंडित जी का भैया मुखाग्नि कौन देंगे? आदित्य भाई, मुखाग्नि कौन देगा? परिवार के लोग कौन देगा? देखिए, इशारा किया सांसद धर्मेंद्र यादव, उन्होंने रुकने का इशारा किया। हालांकि उन्होंने कहा है परिवार के लोग मुखाग्नि देंगे और देखना यही होगा कि मुखाग्नि कौन देता है, चूँकि अमन जो साले प्रतीक यादव के वो भी ऊपर मौजूद हैं, आदित्य यादव स्वीकार के पुत्र वो भी हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं, प्रतीक यादव के 2 लड़कियां ही हैं। देखना होगा क्या उन लड़कियों में से कोई मुखाग्नि देगा या यादव परिवार से कोई ऐसा होगा जो मुखाग्नि देगा। तमाम इस तरह के सवाल हो भी रहे। कुछ देर के लिए गौतमपल्ली चौराहे के पास अंतिम यात्रा के वाहन को रोका गया है। पीछे तो चल रहे थे। शायद पंडित जी का इंतजार किया जा रहा है। शुरू हो चुकी है जो अंतिम यात्रा है प्रतीक यादव की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। करीब 20 मिनट पहले आवास से ये लोग निकले हैं। उसके बाद यहाँ जो गौतमपल्ली है जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री रहते हैं वहाँ पर मुखाग्नि कौन देगा, इस सवाल पर आदित्य यादव का कहना है कि परिवार का कोई देगा। तो तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रतीक यादव को मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं। क्या उन दोनों बेटियों में से कोई ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ऋषभ मणि। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत भी इस समय मौजूद हैं बैकुंठ धाम से, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। संकेत, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जिस यहाँ से ट्रक रवाना हो चुका है, अंतिम यात्रा चल रही है। बैकुंठ धाम में भी यहाँ बहुत भीड़ देखी जा सकती है आपके पीछे। गमगीन इस समय माहौल हो रखा है और आंखें नम हैं। इस समय लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा जीवन प्रतीक यादव लेकर आए, 38 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब कई प्रश्न इस तरह से भी उठ रहे हैं। जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम बैकुंठ धाम में हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे। अखिलेश यादव के बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सपा मुखिया अखिलेश यादव के बेटे हैं, ये पहुँच गए हैं। और तेज प्रताप यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं बैकुंठ धाम में। और कई पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के कई जो अखिलेश यादव के परिवार के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अंशु यादव आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेटे मौजूद हैं, जो कि प्रतीक यादव की इस अंतिम यात्रा में मौजूद है। यहाँ पे कुछ देर में ही बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा।
और ये बड़ी संख्या में सैफई और आसपास के से लोग आए हुए हैं। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार से देख सकते हैं आप तस्वीरों में तेज प्रताप यादव सामने बैठे हुए हैं। ये अखिलेश यादव के बेटे हैं, इनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेटे हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। ये लखनऊ के भी कुछ लोग हैं। इसके अलावा जो अखिलेश यादव के परिवार से तेज प्रताप यादव भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तेज प्रताप यादव। और यहाँ पर हर आंख नम है, हर कोई परेशान है। जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे जो प्रतीक यादव हैं, उनके निधन के बाद में पूरे जो कई से लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये अखिलेश यादव के बेटे, एक बार हम फिर तस्वीरों में दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके बेटे इस तस्वीर में मौजूद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो पहुँचे हुए हैं प्रतीक यादव के चाचा के इस अंतिम विदाई में। यहाँ पर उनके इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में वो यहाँ पर आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेटे, इसके अलावा तेज प्रताप यादव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंशुल यादव को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो लोग हैं। दरअसल ये हालांकि मीडिया से ज़रूर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए अब अवधेशानंद जी के इसी वाहन में मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपर्णा यादव भी बैठी हुई हैं। अपर्णा जी हैं, उनकी बेटी भी है। और दोनों माँ बेटी एक दूसरे का दुख बांट रही हैं इसी वाहन में। अब अवधेशानंद भी जा रहे हैं। महाराज जी, आप बता पाएंगे अंतिम संस्कार या मुखाग्नि? अंतिम संस्कार परिवार के लोग देंगे। मुखाग्नि कौन देगा? अगर आपसे आप आध्यात्मिक गुरु हैं, परिवार से जुड़े, अभी वहाँ देखिए पूरा परिवार साथ है और पूरा परिवार साथ जा रहा है, तो जो विधि का विधान होगा उस तरह की प्रक्रिया की जाएगी। अब तमाम बेटियां भी देने लगी मुखाग्नि, क्या कुछ ऐसा विचार हो सकता है? मुझे लगता है कि ये परिवार संस्कृति और संस्कार निष्ठ परिवार, संस्कृति का पालन करने वाला परिवार है। जो धर्म संस्कृति के नियम होंगे, जो हमारी सनातन पद्धति है, उसी के अनुसार वो मुखाग्नि दी जाएगी। तो अवधेशानंद गिरी जी जो इस परिवार के लिए बता रहे हैं कि बहुत ही संस्कार और सनातन धर्म मानने वाला ये परिवार रहा है, तो अब ये परिवार तय करेगा कि मुखाग्नि कौन देगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि परिवार का कोई व्यक्ति ही मुखाग्नि देगा। और अब इस अंतिम यात्रा में उनको भी साफ देखा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजेश सिंह भी। राजेश जी, आप कैसे प्रतीक को याद करेंगे? नहीं, ये बहुत दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसके परिवार को शक्ति दे ये दुख सहने के लिए। तो देखिए, तमाम जो दलगत राजनीति होती है उससे ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, जो उनके घर पहुंचे हैं और वहां से अब अंतिम संस्कार के लिए बैकुंठ धाम की ओर भी जा रहे हैं। अवधेशानंद गिरी जी जिस वाहन में हैं, उसी वाहन में अब अपर्णा भी हैं, उनकी बेटी भी। ऋषभ लगातार हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। और देखिए इस समय की ये बच्ची आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप इस समय अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया जारी है, उसके लिए पार्थिव देह जो है वो बैकुंठ धाम के लिए रवाना हो चुका है। ये छोटी बेटी की आप तस्वीर देख रहे हैं एक तरफ, जहाँ दो बेटियां हैं, और प्रतीक यादव की दो बेटियों में से अंतिम संस्कार करवाया जाता है, मुखाग्नि दिलवाई जाती है, या फिर कोई और मुखाग्नि देता है। अभी देखिए इस पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी है और यही कहा जा रहा है कि परिवार का ये एक अपना निर्णय होगा, सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा, मुखाग्नि दी जाएगी। तो इस समय अंतिम यात्रा जारी है। प्रतीक यादव के अंतिम सफ़र की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद मुश्किल की घड़ी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे रसूखदार सैफई परिवार के लिए 14 मई की सुबह किसी काले साए से कम नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक यादव, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है और कार्डियक अरेस्ट वजह बताई जा रही है। ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, जो जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है। इस समय भारी भीड़, क्योंकि न सिर्फ प्रदेश से बल्कि समूचे
उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और प्रशंसक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रतीक यादव, ऋषभ मणि, प्रतीक यादव राजनीतिक घराने से तो थे, लेकिन उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। वो फिटनेस लवर थे, खुद का उनका बढ़िया जिम था। किसी की सोच में भी ये बात नहीं आई होगी कि 14 मई की सुबह इतनी ज़्यादा बड़े बदलाव के साथ आएगी कि सुबह सुबह आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस समय जो भारी भीड़ वहाँ पर है वो राजनीति जगत से हटकर भी लोगों की देखी जा रही है, ऋषभ मणि, क्योंकि फिटनेस लवर थे। एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो युवाओं को देते थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल होती थी, यूट्यूब पर भी उनके वीडियोस वायरल होते थे। जो फिटनेस फ्रीक के लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। ऋषभ मणि जी बिल्कुल, देखिए ये बात आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से कही है कि एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे, लेकिन प्रतीक यादव ने कभी भी राजनीति को नहीं चुना। वो एक उनको फिटनेस फ्रीक के तौर पे जाना जाता था। यहाँ राजधानी में उनका जिम है, वो उस जिम को रन करते थे। उनको एक पेट लवर के तौर पर भी जाना जाता था, पशु प्रेमी के तौर पर जाना जाता था। उनके सहयोग से यहाँ पर ऐसी कई संस्थाएं चल रही हैं जो पालतू जानवरों के लिए, या ये कह लें जो स्ट्रे डॉग्स हैं या जो सड़क पर पालतू जानवर घूमते हैं, उनके बेहतरी के लिए वो काम कर रहे थे। तो वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। हमने ऐसे तमाम लोगों को देखा जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जो बड़े रसूखदार लोग नहीं हैं, बहुत ही आम लोग भी आए हैं जो सिर्फ ठीक है ऋषभ मणि, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, संकेत की तरफ चलें।